हम अब करेंगे एक्सरसाइज 1.5, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिक्स की बना, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये साइन। जिस चीज़ का हमने डिटर्मिनेंट लेना मैट्रिक्स और उसके साइड्स पे हम ये वाला साइन लगा देते हैं और मैट्रिक्स के साइड पे भी लगाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे। इन साइड्स को कहते हैं डायगोनल साइड्स, इन साइड्स को कहते हैं नॉन डायगोनल साइड्स। डायगोनल और नॉन डायगोनल साइड्स के मल्टीप्लिकेशन को हम माइनस करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 1। डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट का आंसर। 0 × -1 0, -2 × 1 2 इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ए लेकर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। बी मैट्रिक्स की बना, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे सेम जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया। डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस करेंगे नॉन डायगोनल की वैल्यूज़ को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। 2 × -2 × 1 -2 -3 × 2 6, -2 -6 आएगा हमारे पास -8 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है सी। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल एंड नॉन डायगोनल साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 6 - 6 इक्वल्स टू 0। देन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डिटर्मिनेंट डी का, हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डायगोनल एंड नॉन डायगोनल साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 -2 मल्टीप्लाई 1, 4 × 3 12 -2, 12 - 2 10। पहले डायगोनल साइड्स लिखते हैं, देन नॉन डायगोनल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या करना है, सेम जिससे हमने डिटर्मिनेंट लिया उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर आंसर हमारे पास 0 आया इसका मतलब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेते थे। 3 × 4 डायगोनल एंड नॉन डायगोनल 6 × 2, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया हमारे पास 12 - 12 0, इसका मतलब ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड हमारे पास मैट्रिक्स है 4 1 3 2। डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उनको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 5, यानी कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर 0 नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें भी हम डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62। ये भी नॉन सिंगुलर है, यानी कि 0 आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट में हमारे पास डी मैट्रिक्स है। 5 × 4 -10 × -2, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 20 - 20 इक्वल्स टू 0, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स जो गिवन है इसका इन्वर्स, ये साइन होता है इन्वर्स का। इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमने लेना सीख लिया, वो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करेंगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम डिवाइड करें, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो वो उसका आंसर इन्फिनिटी में आता है। तो इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन सिंगुलर, यानी कि हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन हम एडजॉइंट लेंगे ए का, फॉर्मूला में पुट करने के लिए ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट हम किस तरह लेते हैं, डायगोनल की साइड्स चेंज कर देते हैं। जैसे देखें -1 और 0 है ना, तो यहाँ पे 0 और -1 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज कर देते हैं, साइड्स सेम रहती हैं इसकी, नॉन डायगोनल की साइंस चेंज होता है। 2 है -2 आ जाएगा, 3 या -3 आ जाएगा। तो डायगोनल के साइड्स चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, तो हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए डिवाइड हो रहा है एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स के साथ। एडजॉइंट ए है हमारे पास 0 -2 -3 -1, एंड डिटर्मिनेंट ए के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम किस तरह करते हैं, साइड पे इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर, या तो हम इसको इस तरह भी नीचे लिख सकते हैं, फिर इस तरह 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था -6, तो वो हम लिखेंगे। अब -6 ने अंदर हर एंट्री के साथ डिवाइड होना है। 0 डिवाइड बाय -0 डिवाइड बाय -6, -3 डिवाइड बाय -6, -2 डिवाइड बाय -6, -1 डिवाइड बाय -6। 0 को किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। -3 डिवाइड बाय -3 -6, माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, 1/2, माइनस कैंसिल, 2/3, 1/3, 1 माइनस कैंसिल, आंसर 1/6। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बी का मैट्रिक्स गिवन है, उसका हम इन्वर्स लेंगे। पहले हमने बी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है।
डायगोनल और नॉन डायगोनल साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनको माइनस करके हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर यानी कि जीरो नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका लेंगे और जॉइंट बी, डायगोनल साइड्स चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज करेंगे। देखें डायगोनल की साइड्स हमने चेंज की -5 और 1, और नॉन डायगोनल के हम साइंस चेंज करेंगे। -3 है तो ये 3 आ जाएगा, -2 है तो -2 आ जाएगा। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हमने इसका लेना है इन्वर्स। इन्वर्स कैसे लेते हैं? एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लेंगे हम। एडजॉइंट हमारे पास ये है और डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है। 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमारे पास वही मैट्रिक्स अगेन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी का मैट्रिक्स। सी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। 0 हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो हमारे पास वैल्यू सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी का मैट्रिक्स। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। इसका हमारे पास आंसर आया 1/4। तो ये नॉन सिंगुलर है, हम इसको आगे से कर सकते हैं सॉल्व। इसका जॉइंट लेंगे, डायगोनल की हम साइड्स चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज करेंगे। 1 है -1 हो जाएगा और 3/4 है तो -3/4। अब हम इसका लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट लेके हमारे पास आएगा 2 -1 -3/4 और 1/2 एंड डिटर्मिनेंट अब हमारे पास आया 1/4। आगे हम डिवाइड करते थे डिटर्मिनेंट को, जो ओवर में नहीं होता था। जैसे 4 हो गया तो यहाँ पे 1/4 आ जाता था, 3 हो गया तो 1/3। लेकिन अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही हमारे पास ओवर में आया तो 1/4 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 1 तो ऊपर आता है। डिवाइड करेंगे किससे? 1/4 से। तो जब डबल टाइम डिवाइड हो रहा हो हमारे पास, तो जो डिनोमिनेटर के नीचे का डिनोमिनेटर है हमारे पास वो ऊपर चल जाता है न्यूमिनेटर के पास। तो इस टाइम हमारे पास डिनोमिनेटर है 4, 1/4 ये हमारे पास वैल्यू। तो हम 4 को न्यूमिनेटर के पास चल जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तब 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। तो 4 × 2 8, 4 × -1 -4, 4 × -3/4, 4 4 से कैंसिल, -3 एंड 1/2 मल्टीप्लाइड 4। तो हमारे पास आंसर आएगा 2। हमने इसको इसलिए 4 लिखा है क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट 1/4 था। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 4 आया होता तो हम सिंपल बाकी क्वेश्चंस की तरह 1/4 लिखते और 4 के साथ अंदर डिवाइड करते। लेकिन हमारे पास डिटर्मिनेंट ही ओवर में आया, तो 1 तो ऊपर का हमारे पास न्यूमिनेटर में जो होता है और डिवाइड करना हमने 1/4 से। तो डबल टाइम्स जब हमारे पास इस तरह डिवीजन में वैल्यू आ रही हो तो जो थर्ड वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू की जगह पे चल जाती है। और नीचे 1 था तो इसलिए हमारे पास 4/1 आ गया। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ओवर में वैल्यू होती तो वो डिवाइड करते हैं, इस तरह हमारे पास वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया ये।